हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, एक लाइव स्ट्रीमिंग हुई थी जिसमें नेहा दीदी ने आकर के अपना पक्ष रखा था और उन पहलुओं को उजागर किया हुआ है जिसके बारे में शायद आप लोगों को नहीं पता है। तो इस वीडियो में उन सारी चीजों के बारे में आपको पता चल जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। लेकिन उसके पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने ओपिनियन कॉमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ जी, तो कुछ दिन पहले इस लाइव स्ट्रीमिंग से पता ये चला है कि ऐसा है कि जो नेहा दीदी के सोर्स थे ना, जिसके थ्रू सारा कुछ चीज नेहा दीदी को पता चलता था, गुटखा गुटकी के बारे में, उनके परिवार के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में, ये एक्चुअली लीक करते थे खुद गुटकू के जीजा जी। जी हाँ, वहीं से आती थी सारी बातें भैया। वही सब कुछ करते थे। उन्होंने ही बोला था नेहा को कि ऐसा है कि यार एक्सपोज करो ये लोग। और वो कब बोला था जानते हैं? क्योंकि इनके पसंद से शादी नहीं हुई थी, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि इस नचनिया गवैया वाले फैमिली में गुटकू बाबू की बियाह हो। लेकिन गुटकू बाबू दोनों तरफ से फंस चुके थे। अब यार यहाँ पे तंदूर आपा उनके ऊपर चढ़ी हुई थी, कैसा है कि बियाह नहीं करोगे तो एकदम से हम तुमको केस वेस में फंसा करके लपेट देंगे, जिंदगी तुम्हारी सड़ जाएगी एकदम, ना गुटखा खा पाओगे ना कुछ कर पाओगे, समझे? तो बियाह तो तुमने बेटा हर हाल में करना पड़ेगा। उधर से बहनों ही साथ छापे हुए थे इनके मम्मी पापा को कि ऐसा है यार कि उस नचनिया गवनिया वाले भी खानदान में हमने शादी नहीं करनी है, तैयार मत होना एकदम से। भले से एकदम पैंट खोल करके खड़ा हो जा रहा है लेकिन शादी नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है तो नहीं करना। अब गुटकू बाबू दोनों तरफ से पीछे पड़े हुए हैं। कहा से कि ऐसा था कि गुटकू बाबू तो यही सोच रहे थे कि यार मजा पानी लेंगे उसके बाद निकल लेंगे, जस्ट फॉर इंजॉयमेंट, गिव एंड टेक वाला प्रोसेस था इनका। कि नहीं तो सोचो, सोचने वाली बात है ना कि उस समय तो इनका मस्सा भी नहीं निकला था, रेनोवेशन भी नहीं हुआ था चेहरे का। भैंसुआ अपनी अजीबे दिख रही थी, साड़ी 30 दांत में थी, तो कैसे इतना ये सब सारी चीजें। तो ये जो ब्याह यह वाला प्रस्ताव रखा गया ना, वो एक्चुअली रखा गया था, इस पर मंजूरी तब मिली थी जब इनका भाई यूट्यूब चैनल चल निकला, एकदम से अफरा पैसा आने लगा, प्रॉपर्टी वगैरह ये सारी चीजें करने लगी धीरे धीरे। जब देख लिया तो कन्विंस करने के लिए गुटकू बाबू बोले ऐसा है यार, किसी के कपारे तो मरना ही है, मजा पानी तो हम जिंदगी भर लेते रहेंगे, एक काम करो ब्याह कर लो, पैसी वाली मुर्गी है नहीं तो एकदम हाथे से निकल जाएगी। लेकिन खुद की भी हिम्मत नहीं थी कि नहीं जा करके घर वालों से बोले। 7 साल तक खींच करके लेकर के गए लेकिन नहीं 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 नहीं, नहीं, मैं प्रेमी तू प्रेमी वाला है ना। लेकिन हिम्मत नहीं हुई। तो गुटकी महाराज इन गई और वहां पे खम्बा वम्बा नोचने लगी एकदम चाकू के धार पे, सबसे एकदम करवा लिया कि नहीं नहीं, अगर नहीं करवाओगे ना पूरे खानदान को लपेटेंगे, मटिया पलीद हो जाएगी एकदम से, रहना फिर तुम लोग बिठवा लेकर के, हम देखते हैं कैसे सुकून से रह जाओगे। एक तो हम वैसे ही गंजी चुड़ैल आगे होने वाले हैं, वही से हम तांडव करने लगे तो एकदम इधर उधर पीर फकीर के पास पहुंचते फिरोगे तुम लोग, है ना, ओझा ओझा खोजोगी, बाकी और कुछ नहीं मिलेगा तुम लोगों को ना, बिल्कुल नहीं, है ना। तो इस चक्कर में अब क्या हुआ कि गुटकू के मम्मी पापा बोले अपने दामाद से, कैसा है कि दामाद जी यार तुम अपने से रहो, थोड़ा सा साइड में रहो, हमको बिया हुआ कर लेने दो। अच्छी खासी प्रॉपर्टी बना रही है, धीरे धीरे उसका चैनल चल निकला है, अच्छा खासा पैसा आ रहा है, काहे तुम एकदम से किए हुए हो। माना कि ये जो जीजा और फूफा होते हैं हमेशा चढ़े होते हैं, इनका एकदम ककरी बतिया की तरह टेढ़ मेढ़ हुए रहते हैं, जब देखो तब इनका नाक सिकुड़ा रहता है। लेकिन ऐसा नहीं होता बाबू, कुछ चीजों में समझा करो, ऐसे नहीं। अब तुम रहने दो, हम वहीं पे बिया करवा देते हैं गुटकू बाबू को, हो गया सब कुछ। कि नहीं, अब जीजा अलग खुन्नस खाया कि बेटा ऐसा है कि यार हमारे मन से नहीं हुआ, इज्जत ही नहीं है यार, ससुराल में इज्जत नहीं है, बताओ। तो अपने महाराजू को बोला, तुम्हारे मायके वाले तो हमको एकदम आड़े हाथों ले लेता है, हमको पता ही नहीं चलता कि ससुर हम यहाँ के दामाद हैं कि ये लोग हमें यूज कर रहे हैं, हमारा काट रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आता। तो वो सारी चीजें लीक करते थे नेहा को कि बेटा तुम इस पे पॉडकास्ट बनाओ, उन लोगों को रिवील करो, उन लोगों की सच्चाई लोगों के सामने लाओ, तब वहां से एक्सपोजर वाला सिलसिला शुरू हुआ कि नहीं एक्सपोज करना, एक्सपोज करना। ठीक। तो इंटेल जो था, जो सोर्स था, वो खुद उनके मामा यानी कि गुटकू बाबू के, हाँ, समझ लो, वही थे। अब जीजा साहब ने एकदम से फैला करके रखा था, उन्होंने ही सब कुछ एकदम रहता फैलाया हुआ था। अब देखने को ये मिल रहा है कि जीजा जी का जो झुकाव है वो अपने साले की तरफ हो गया। यार गजब चल रहा है इन लोगों का। देखो यार, इन सबके केस में ना सबसे ज्यादा ठगा हम लोग अपने आप को महसूस करते हैं कि हम लोग ठगे ठगे जा चुके हैं, भरपूर ठगे जा चुके हैं। हम लोगों ने ही ये बोला था ना कि इनके जो बहन बहनों ही हैं यार, इतने अच्छे इंसान है कि वो लोग इनके प्रपंच में शामिल नहीं होना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते। अब कहाँ पता था कि क्राइम मास्टर गोगो वही है यार, वही सब कुछ करवा रहा है, हम लोग तो ठगे जा रहा है हम लोग। इनके यहाँ यही होता है भाई, शुरू से ही मैंने जिसकी भी साइड ली हुई है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पॉडकास्टर हो जिनको इनके रवैये नहीं पसंद है, और हम लोग रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं, जिसका भी आप पक्ष लेंगे अगले ही पल वो अपना गिरगिट वाला चेहरा लेकर के आपके सामने कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे रेडार में आ गए भाई जीजा और बहन, उनका तो अलग चल रहा है। अब उनका झुकाव गुटखा गुटकी की तरफ हो गया, और वो कैसे हो गया इन लोगों में, का हुआ था वो मैं आपको बता दूं कि अभी जब दिल्ली वाला वो दुखा मदीद खुल रहा था इन लोगों का,
तो पता चला था ना कि ये लोग आए हुए हैं विदेश से भाई, इनके जीजा और दीदी घर पे, और वो लोग आए तक नहीं। तो उस समय पता चला कि यार प्रॉपर्टी वाला कौन मसला चल रहा था इन लोगों का। एक्चुअली गुटकू के जो दीदी है ना, वो भी प्रॉपर्टी में अपने हिस्सा चाहती है, इसलिए इनका प्रॉपर्टी वाला मसला चल रहा था। जिस मनमुटाव के कारण कोई नहीं आया, तो हम लोग कह रहे थे कि यार चलो ठीक भी है, वैसे भी भाई इनका हक तो होता ही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अर्जी लगा दिया कि नहीं भाई, भाई बराबर बराबर, कौनो भेदभाव नहीं भाई, बराबर बराबर लेना है आपसी, मतलब अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर तुम लोग कर सको कि नहीं भैया कौन ने देना है, दीदी कौन ने देना है, तो वो दे लो। लेकिन ये है कि हमारी नजर में तुम दोनों बराबर हो, है ना। तो वहां प्रॉपर्टी वाला मसला चल रहा था, जिसके लिए इन लोगों का एकदम से कटाक्ष चला हुआ था। अब ये है कि जीजा छोटी छोटी चीजों को एक तरह से, यार गजब के लोग हैं ये लोग, है ना, कि अपना उल्लू साधने के लिए, अब तुम्हारा नहीं जम रहा था तो तुम किसी और को कह करके फिर अब तुम उनके पक्ष में हो गए, तो तुम ये कहोगे कि नहीं यार उन पे वीडियो ना बनाओ, ये होगा तो हम बाप की बपंसी है, सब तुम्हारी बात मानेंगे। तुम कह दो तो ये करना है, तुम कह दो तो कौन हो बे तुम, काहे मानेगा कोई तुम्हारी बात। और जब लपटिया गए हैं कि एक्सपोज करना है, तो शुरू किए हैं, अंत तक लेकर के जाएंगे, बात खत्म। तुम्हारे कहने या ना कहने से क्या होता है, तुम दल बदलो पाला बदल ले, तो कल तुम उनके पक्ष में थे, आज तुम उधर कबड्डी कबड्डी कर रहे हो, तो तुम्हारी बात मानेगा कोई कि नहीं। अभी हम पक्ष में थे तो हमने तुमको सारी इंटेल दी, जानकारियां दे रहे थे, तुम एक्सपोज कर रही थी, अच्छा था। लेकिन अभी हमने पाला बदल दिया तो बेटा तुमने एक्सपोज करना बंद कर। अबे ना, तेल लेने गए तुम, जाओ। तो तुम्हारा जम रहा है तो सब कुछ अच्छा है, नहीं जम रहा है तो कुछ नहीं अच्छा है। गजब हो यार, गजब के लालची लोग। अच्छा, इनका झुकाव क्या हुआ है इस तरफ, मैं आप लोगों को बता दूं। इनका झुकाव इसलिए हुआ है कि अब पूरी तरह तरीके से डॉलर इनके आंखों में चमकने लगी है। चमकने इसलिए लगी है कि इनको लग रहा है ना कि ऐसा है कि यार छोड़ो जाने दो, फायदा इधर है। अब नेहा पक्ष में जाने से कोनो फायदा नहीं है, उधर से हमने कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन ये अपना सुंदर लाल जो है, ये चमन इंसान, इसी से फायदा है भाई। पैसा वाले यहाँ सारो सर है एकदम से, ये लोग बंबई वाला ले लेंगे और हम लोग पूरा मौदा वाला हड़प करके कुंडली मार के बैठ जाएंगे। देगा तो अपने बहनिया को कि बंबई में सेट हो जाए, इसको कन्विंस करेंगे और इधर से ही सेट हो जाएगी। गांव में माई बाबू का कहा है यार, 10-20 साल में एकदम निकल लेंगे, उसके बाद तो प्रॉपर्टियां दोनों के नाम आने वाला है ना। तो मौदा वाला अबेला तबेला जो भी है सब हम हड़प लेंगे, और बंबई वाला लेकर के ये राजा हो जाए, है ना। इसलिए ये सारा का सारा इनको पोल पट्टी खोलने के पीछे पड़े होता है। अरे यार समझे में नहीं आता, कितने हरामखोर किस्म के ये परिवार है, सब के सब एक ही किस्म के हैं यार। अच्छा, कुछ लोग जो पूछ रहे थे ना कि नानी के यहाँ, नानी के यहाँ, नानी के यहाँ काहे नहीं जाती नेहादी, नानी के यहाँ काहे नहीं जाई, इस बार नहीं गई, स्पेशली इस बार काहे नहीं गई। अबे यार, तो इस बार अब तुम लोग खुद ही सोचो, जो पाला बदल रहा है यार वहां से ऐसे वैसे कुंडली मार के बैठा हुआ है, कैसे जाएगा कोई यार, काहे जाएगा। और मनमुटाव तो होना लाजमी है, क्योंकि नानी भी कम आई भी नहीं है, वो भी अलग है, खुलचाली कर रही है, उनका अलग चल रहा है भाई। जब तक नेहा दीदी, उनकी मम्मी उनको सपोर्ट करती थी, सब कुछ चलता था, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती थी, तब तक नानी 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 गाना गा रही थी, है ना। और यहाँ जरा सा पैसा उधर हुआ, आखिर नानी को बेटी से ज्यादा बेटे से तो प्यार ही है, सबको होता है भाई। पूर्वजों में चला आया है कि बेटी से ज्यादा बेटों से लगाव रहता है लोगों को, ठीक है। क्योंकि बेटा जो होता है वो वंश को आगे बढ़ाता है, वही सेवा करता है, वही सत्कार करता है। बाकी इससे कोनो फर्क नहीं पड़ता कि बेटा अगर अम्मा दिडोल की तरह हो जाए, उनके बेटों की तरह हो जाए, तो तुम इधर से उधर खाली मंदिर का घंटा बन के बजती रहोगे, कभी ये आ जाओ, कभी हो आ जाओ, कभी हो आ जाओ, कभी आई करो, कभी आओ करो, कोनो फर्क नहीं। तो नानी का झुकाव लाजमी था कि यार बेटे के पक्ष में जाएंगे, हम बेटे के पक्ष में जाएंगे, तो ठीक है। वो का हुआ, बेटा तो बेटा है, बिटिया है बिटिया, कह दी बिटिया अपना घर द्वार संभालेगी कि हमारा संभालेगी। लेकिन भूल गई यार अपने बुरे दिनों का, और खास करके उनके मामा मतलब गुटकू के जीजा जी, वो तो बिल्कुल है भूल गए भाई। उनको टीबी वगैरह हुआ था, नया दीदी मम्मी अपने घर में रख के उनका सेवा सत्कार कर रही थी, दोनों टाइम का खाना, दवाई आई ना। अब सोचिए, टीबी वाला पेशेंट को कौन रखता है अपने यहाँ, अरे दूर से देख के भगा देता है महाराज। होता ना दूर दिखेगा ना, तभी लोग अपना कल्टी मार लेता है कि नहीं यार खांसते हुए आ रहा। हुआ था ना कोविड के टाइम पे, ऐसा ही कुछ हुआ था ना कि देख करके कि यार छुआछूत से हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कैसे ट्रीट किया जाता था अगर सुन लेते थे कि 15 मोहल्ले दूर किसी को कोविड हुआ है ना। तो वैसे ही ट्रीट करते थे भाई टीबी के टाइम पे। लेकिन उनकी मम्मी धन्य है भैया, प्रणाम करते हैं उनको, जिन्होंने संभाला उनको कि नहीं यार आओ तुम्हारी सेवा सत्कार हम करेंगे। मम्मी पापा निकाल दिए थे यार दूरिया करके। अब देखिए, जवाब तो आप लोगों को मिला गया होगा कि नेहा दी काहे नहीं गई अपने नानी से मिलने के लिए। भाई अपनी मेहनत के कमाई से जो एकदम से एक टीबी पेशेंट को, खास करके इस हालत में, जब उसके माँ बाप ने घर से निकाल दिया है, अपने भाई को उन्होंने संभाला संभाला, कुछ भी उनकी इलाज वगैरह सारी कुछ, खाने पीने का खर्चा, रहने नहीं देते यार लोग, खाना पीना सब कुछ एक घर में रख करके सेवा सत्कार किया। उसके बावजूद अगर दोहरा चरित्र इंसान आजमाने लगे, अपनाने लगे, तो क्या ही करेगा आदमी यार। आप लोग अपने ऊपर लेकर के देखे, आप लोग क्या करेंगे। तो उनका भाई नाराज होना जायज है, अच्छा हुआ नहीं गई, नहीं जाना चाहिए, कहे नहीं भाई, एहसास तो होना चाहिए ना अगले को। और खास तौर से तुम, जब तुम्हारा अपना खुद का मतलब था यार, तो तुम कहने लगे कि नहीं एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, चिड़िया खानदान है, कहे से कि हमारा ईगो हर्ट हुआ है, हाँ हमको तकलीफ हुई है, हमारे ईगो को समस्या हुआ है, हमारी बात नहीं मानी गई है, इसलिए तुमको एक्सपोज करना है। हम डायरेक्ट नहीं करेंगे ना, कभी बताएंगे भी नहीं कि हम थे, उसके पीछे का रीजन। लेकिन ऐसा है कि तुमको करना है, तो क्या है, अब तुम्हारे में जा रहा है तो फट रहा है भाई।
ऐसा नहीं होना चाहिए, तुमने पाला बदला है, दुनिया ने नहीं बदला है। तो जवाब तो आप लोगों को मिल ही गया होगा, क्योंकि उनकी सोर्स ऑफ इनकम जो थी वो यूट्यूब नहीं थी भाई। इजी मनी नहीं आ रहा था उनके यहाँ ऐसा थोड़ी था कि कैमरा लेकर के तान दिए है गाइस और नानी वानी को अपना कंटेंट बना करके दिखा रहे हैं जिससे अच्छी खासी पैसे आ रहे हैं, उसी से उनकी मदद कर रहा है। भाई अपनी खुद की कमाई, मेहनत की कमाई को उन लोगों ने लगाया हुआ है इनके टीवी के इलाज में और सारी चीजों में। नानी पक्ष का इतना सपोर्ट किया फाइनेंशियली, तो फिर उनका हक बनता है रूठना। काय नहीं रूठेंगे, रूठना पड़ेगा भाई, नहीं रूठेंगे हम जबरी रुटवाएंगे, रूठो। ये लोग ऐसे ये नहीं है, अब इन लोगों का तो अलग चलता है। आप देखो ना, वही मामा है, इनके गुटकू बाबू के अब साला साला हो गया, बाकी सारे के रिश्ते एकदम से ताक पे धरे हुए हो गए। सब अपने अपने ढंग से इनके यहाँ रंग दिखाते हुए नजर आता है। अब ये चीजें समझ में आ रही है कि सारा का सारा कुनबा एकदम गिर बहरा करके पूरा का पूरा मीरा रोड उठ करके कायम पहुंचा हुआ था बड़े पापा के बड़ी अम्मी की कदे पता नहीं के करीब शादी में भी आए में है। अब पता चल रहा है कि क्यों गए थे भाई ये लोग, गए हुए थे कि ऐसा है कि पैसे पे कौन बिकने वाला है। हाँ जीजा बिक रहा है, एक काम करो जीजा को खरीद लो एकदम खरीद लो, है ना। इस चक्कर में गए थे यार। इन लोगों का कोई शादी वादी में तो पहुंचे नहीं, अपने बड़े पापा वहां पे वलीमा में पता नहीं कौन से रिसेप्शन में पहुंचे थे, ब्याह में तो एकदम पहुंचे नहीं। अगर तुमने शादी में ही जाना था तो पहले जाना था ना यार। पूरा का पूरा कुनबा एकदम से। चलिए इनके यहाँ बाजी के यहाँ सुबह का नाश्ता, शाम का नाश्ता, ये वो, एकदम बाजी 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 खलियाए पड़े हुए थे, समझे में नहीं आ रहा था वो बाजी यार जो कि बेबी लेदर ये 7 महीने का होने चला, कोनो रिचुअल पूरा नहीं की, अचानक से गिफ्ट वगैरह आने लगा। हम लोग मूर्ख हैं यार जो इन सबों के बारे में सोचते हैं कि नहीं यार इनके परिवार में ये अच्छा, कौनो अच्छा नहीं है, सारे के सारे वही से निकलने किस्म के। जिनको भी आप अच्छा सोचोगे अगले पल आ करके सुसु करके चला जाएगा आपके अरमानों पे। इसलिए इनके बारे में नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल नहीं सोच, हमने तो छोड़ दिया, नहीं सोचेंगे, कौनों को अच्छा नहीं बोलेंगे, कौनों अच्छा नहीं है। अब सोचिए कि वहां जाकर के बाजी 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 का गाना गाया जा रहा था, उसके पीछे स्वार्थ था, कैसे कि बाजी ने पाला बदल लिया। बाजी अब आ गई इधर कि ऐसा है कि मोटली तुम उधर हो जाओगी तो हमको यार थोड़ा बहुत लालच में इधर का तो कुछ मिल जाएगा, हम उदा उदा में सेटल हो जाएंगे, जमीन जायदाद मिलेगी, फिर तुम वहीं को बेच करके हमको जहां रहना होगा वहां रह जाएंगे। इतने चालू लोग हैं, इतने चालू लोग हैं ये लोग भाई, कि चालू भी शब्द भी एक के लिए शर्मा जाए लोगों से कि भाई यार किस चीज का नाम ले लिया तुमने। अब देखिए जो ये लोग अपने बाजी के यहाँ शादी में गए थे ना, उसका भी रीजन पता चल गया यार एकदम से। बिना मतलब के तो ये लोग कुछ नहीं करते ना यार। ये लोग उसमें की इंसान है कि अगर रात को अच्छा सा डिनर कर लिया ना तो सुबह बाथरूम जाने में पछताते हैं ये लोग, है ना। तो ये लोग कर रहे हैं, काहे जा रहे हैं इतना सारा का सारा लोग एकदम बाजी के यहाँ कूद पड़ा है कि बाजी बाजी। वही बाजी जिसका अब तक कोनो हस्तक्षेप नहीं था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बेबी लेदर हो गया, बुआ वाला कोनो सिस्टम ही नहीं दिखा कि नहीं बुआ है। बाकी पूरी दुनिया को बुआ बुआ बोल रही थी, लेकिन अपनी सगी बुआ गायब है यहाँ पे। बड़ा कुछ दिमाग सोच रहा था, लेकिन पता चला वो तो इसी में यार खेला हो गया। एक्चुअली जिनकी बिया हुआ वगैरह थी, ये सारी चीजें पता लगी कि यार उन्होंने कुछ डिमांड करी थी, वो इस तरह की है कि सबसे मांगती है कि हमारा गिफ्ट कब दोगे। होते हैं यार कुछ लोग होते हैं ना कि जहां से मिले लपेट लो, चाहे उनके पास कितने भी पैसे हो। तो हमको का गिफ्ट दोगी, तो हमको का गिफ्ट दोगी, तो हमको का गिफ्ट दोगी। तो ये फैदी भाई से और मतलब नेहा दीदी से भी पूछ लिया उन्होंने, का गिफ्ट दोगी। उन्होंने बोला कि देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन फाइनेंशियली हेल्प के लिए भी बोला, तो बोली कि हाँ करेंगे, लेकिन मऊदहा आने के बाद वहां आएंगे, उसके बाद हम तुम्हारा हेल्प वगैरह करेंगे। अब वो प्रचार करने लगे कि नहीं यार, उन्होंने उनसे बोला था हमने हेल्प करने के लिए, उन्होंने बिल्कुल हेल्प हेल्प नहीं किया। तो अब उनके मम्मा मामी आ गए कूद करके, मतलब कुक्कू बाबू के ये जीजा जी, कि अरे यार ऐसा कैसे हम हेल्प करेंगे, पैसा है ना। एकदम से उन्होंने रख दिया कि हम गोल्ड का ही देने वाले हैं, पैसा इतना देने वाले हैं, हाई करने वाले हैं, हाउ करने वाले हैं, फलनवा ढिकनवा। तो अब लालची तो लालची, फिर उसके बाद पाला बदल गया। अभी लड़की भी उधर फिर डब्बा को कि ऐसा है कि वो आ रहा है, ये है वो स्टोरी वगैरह चिपने लगी। तो वहां से भी इसलिए भी आए थे कि देखो यार कि हम पूरा का पूरा कुनबा खरीद लिया है। तुम जप्पा नाज कर रही थी ना कि तुम वहां जाओगे, हम तुम्हारा पूरा मौदा वाला खेला ही बिगाड़ देंगे, आओ तुम कैसे आओगे। और इन लोगों का ये भी था कि यार वहां पे जाएंगे तो सोच सिफारिश लगा करके जनाब को फिर से चीफ गेस्ट बनवाएंगे, जाएंगे वहां हॉकी का डंडा वगैरह तोड़ेंगे, उनको चीफ गेस्ट बनवाया जाएगा। वहां भी दाल नहीं गला, कैसे कि चीफ गेस्ट बन करके कोई और आने वाला था, और उसका प्रचार महीनों से चल रहा था। तो इन लोगों के तो कलेजा पे नागिन लौट रही थी कि यार ऐसा है कि हमारे घर के दुआरी के सामने बताओ यार पोस्टर लगा दिया, इसे थोड़ा ही होना चाहिए था। पोस्टर लगा दिए दुआरी के सामने, एकदम भगा के लोटा लेकर के निकल रहा है, सामने दिख रहा है पोस्टर। तो उससे भी ये लोगों को समस्या थी, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई, और सारा का सारा कुनबा भाग करके दौड़ करके वहां मऊदा में पहुंचना जरूरी समझा कि नहीं नहीं नहीं, चलो चलो चलो। जब दाल नहीं गली तब बटले जनाब को वहां पे उबन होने लगी, बोलने लगे कि नहीं यार बहुत बोरिंग हो रहा है, एकदम से हमको तुरंत यहाँ से भागना चाहिए। तो कौन दिल्ली भाग रहा है, कौन भोपाल भाग रहा है, यही सारी चीजें चली थी। सब कुछ एकदम षड्यंत्र के तहत चल रहा था, कुछ भी ऐसा नहीं था जिसमें लगे कि नहीं यार सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, आपको पता ही है। तो इस बारे में बोलना तो बहुत जरूरी था। अब ये था कि फोन वगैरह पे ये लोग पैसे भी ऑफर नहीं कर पा रहे थे, जो ऑर्गेनाइजर थे वहां के, कि ऐसा है कि नेहा दीदी को ना बुलाओ यार, उनको चीफ गेस्ट ना बनाओ, बटले जनाब है हमारे पास, हमने इनको रखा है, ऑक्युपाइड नहीं है आजकल,
तुम इनको चीफ गेस्ट बना सकते हो। तो जा करके वहां बराबर एकदम से पैसे का हवाला भी दे रहे थे भाई, ऑफर कर रहे थे अच्छे खासे पैसे गुटकू और उनकी मेहरारू के ईसा की, यार चीफ गेस्ट किसी और को बनाओ लेकिन उनको न बनाओ। इतनी जलनखोरी इन लोगों के अंदर भरी हुई है, तो का ही करेगा आदमी। और अपने अब क्या करोगे, अपने जीजा से बाइकआउट कर लोगे? है, करो अब बाइकआउट। तुम्हारे जीजा जिनका तुमने गोड़ धो करके पिया हुआ है वही तो थे सारे मास्टरमाइंड, अब क्या करोगे भैया तुम? अच्छा, गुटकू के जीजा और दीदी को लेकर के जो जो हमारा ओपिनियन बना था ना, हमने बहुत कुछ सोच करके रखा था यार कि बड़ी डिसेंट फैमिली है, कैमरे के सामने नहीं आना चाहती, कैमरे में उनका चेहरा नहीं दिखता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, फलनवा नहीं होता, टिकनवा नहीं होता। एक्चुअली उसके पीछे भी रीजन है भाई, जो अब समझ में आ रहा है कि नहीं यार बहुत बड़ा षड्यंत्र है इसके पीछे। एक्चुअली गुटकू बाबू के जो जीजा जी है ना, उन्होंने ढोल ढोल लगाड़ा पीट करके, जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ है उनकी मेहरारू को, उनको बड़ा तारीफ किया हुआ है कि 72 ऊरों में से सिर्फ 71 को ही कंसीडर करना, 72वीं हमारी मेहरारू है। सबको बताया कि बड़ी खूबसूरत है, ही है, हऊ है, फलनवा है, टिकनवा है। तो उनको लगता है कि उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी, यहाँ पे लोग देख लेंगे अगर वीडियोस वगैरह में। भाई इनके अब 40 लाख फॉलोअर्स, 40 लाख, 1-1 मिलियन व्यूज आने वाले, है ना, देख लेंगे। इसलिए वो इमोजी चिपकाया जाता है, कहीं ललका दिल बनाया जाता है तो कहीं ऐसे चेहरा बनाया जाता है उनके फेस पे, इसीलिए इमोजी चिपकाया जाता है कि यार उतना नहीं है। देखो, किसी को खूबसूरत बोलना या किसी को शेड करना ये मेरी मानसिकता बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये है कि जिस हिसाब से इन लोगों ने परपंच फैलाया हुआ है अपने दोस्तों मित्रों में, ये तो उसी को कवर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये किया जाता है, जिसकी वजह से ये लोग कैमरे के सामने नहीं। ये लोग क्या यार, इनकी खुद की दीदी कैमरे के सामने नहीं आती है, बाकी और कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी तांडव इनके जीजा ने बताया था उसका साइड इफेक्ट ये था कि अपने खुद के भाई की ब्याह में इनकी दीदी 3 दिन पहले आई हुई थी, 2 या 3 दिन पहले समथिंग, इतने दिन पहले। बताओ यार, अपने खुद के इकलौते भाई के ब्याह में कोनो लड़की महीना भर पहले से तैयारी करने लगती है, गुचोला उठा करके नहीं चलो हुर्री वहां ब्याह है, ऐसा करते हुए पहुंच जाती है। और इनके यहाँ अलग हो रहा है, तब समझ में आया था, उस समय लग रहा था कि नहीं यार डिसेंट फैमिली है, तो नाराज होंगे, उनका ईगो हर्ट हुआ होगा कि नचनिया गवनिया वाले फैमिली में हमसे रिश्ता ही नहीं रखना है। लेकिन अब पता चल रहा है कि न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, गांधी जी सबका मुंह फेर देते हैं। तो अब पैसा देख करके इन लोगों को चकाचौंध होने लगा कि नहीं अब बाजी बाजी हो गई, सभी सब हो गया। पूरा सोचिए कि खिलौना भर भर के वो महिला दिखा रही थी कि बेड पे ये बाजी की तरफ से ये आया था, तो ना हमको ही लग रहा था यार कि अपने से ही कोनो बलंडर हो गया, एकदम से छीछा लेदर मचा हुआ पड़ा, हम लोग फालतुआ में पीछे पड़ते रहते, किसी की तरफदारी करते रहते। लेकिन यहाँ तो अलग हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि भाई सब कुछ खेला पैसा और प्रॉपर्टी का है, उसके अलावा बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में। नहीं तो शकुनी तो वही है, इनके खुद के अपने जीजा जी, जो कि और एक नंबर की घर फोड़नी तो यही है, मोटी आपा तंदूरी आपा अपनी। इनको तो मौका चाहिए होता है किसके घर में पहुंच के कब आग लगा दे। अगर कुछ लोग खुश हैं अपनी जिंदगी में तो इनसे बर्दाश्त नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारी लंका लगी है, हम दूसरे को कैसे सुखी रहने देंगे? हम जा करके फोड़ेंगे, लतिया करके फोड़ेंगे, चाहे जैसे होगा फोड़ेंगे। तो हर चीज में ये कुछ ना कुछ घुसेड़ती रहती है। अब घुसेड़ने के लिए देखो, कुछ छोटी सी बच्ची जो माइक्रोवेव इनके यहाँ आई है, उसके मन में इतना जहर घोल दिया, इसने इतना जहर घोल दिया है कि उसे समझ में ही नहीं आता कि बाप अपना है या फिर इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ है। वो उन्हीं के पीछे पड़ी रहते हैं, हाँ अब वो आधार कार्ड बनवाते ही नहीं है तो हम बनवाएंगे कहीं। इतना जहर घोल करके इसने रखा हुआ है। किसी की भी नहीं हुई भाई, किसी की भी नहीं। जब तक ये लोग एंटी रहे होंगे, आपको क्या लगता है जब तक गुटकू के जीजा और दीदी एंटी रहे होंगे, इसने नहीं भरा होगा गुटकू बाबू को कि नहीं यार गुटकू बाबू ऐसा है कि तुम्हारे जीजा दीदी तुमको पसंद नहीं करते, ही है वो प्रोवाइड करो। अपना खुद का घर नहीं संभाल सकती ये बंदी, ये दूसरों को क्या नसीहत देगी यार? आकर के वीडियो के सामने बैठ करके खाली एकदम से पसीना पसीना होकर के कि नहीं अपनों में प्यार, अपनों के आसपास होना बहुत जरूरी है, ये है वो है। गुटकू बाबू की चरित्र पे बात करें तो गुटकू बाबू एक नंबर के निकम्मे और निठल्ले आदमी है भाई। इनके बारे में भी बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट है, कितने लिस्ट को आप लोगों को इसके सामने बताओ। ये जो क्वालिटी टाइम बिताने अपने दोस्तों के साथ जाते हैं ना, तो अलग अलग कांड करते हुए फिरते हैं, ये इनका अलग है, इनका अलग चलता रहता है। तो कौन से दूध के धुले हैं जो ये लोग दीन पे, ईमान पे, इस्लाम पे, बाकी सारी चीजों पे जो ज्ञान देते हुए फिरते हैं, उसके एक चीज को, एक अध्याय को अगर कायदे से पढ़ लेते ना, तो इन लोगों की जिंदगी सही होती है। दूसरों को देने के लिए इन लोगों के पास भरपूर ज्ञान होता है, लेकिन खुद के ऊपर कुछ भी एप्लीकेबल ही नहीं होता, जैसे इस दुनिया के ही नहीं है, मंगल ग्रह से आए हुए लोग। तो खुलासे में कुल मिला जुला करके एक्सपोजर में यही था दोस्तों कि ये जो गुटकू बाबू के जीजा जी हैं, यही सबके पीछे का मास्टरमाइंड है, यही कांड कर रहे हैं। ठीक है, चलो कांड ही किया, लेकिन हम लोगों के सामने सच्चाई तो आ गई। खैर, अगर इन्होंने ये सब नहीं किया होता, नहीं बिगाड़ हुआ होता, तो जिंदगी भर हम लोग यही ब्रांड्स को देख देख करके सिर्फ अपना अपना टाइम पास करते हैं। इनके पीछे की असलियत हम लोगों को पता ही नहीं चलता। तो ऐसा है ना कि जो कुछ भी होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है, और आगे सही भी है यार। ऐसे लोगों से, देखे नेहा दीदी के बारे में अगर मैं कहूँ तो ऐसे लोगों से रिश्ता ना ही रहे तो ज्यादा अच्छा है भाई। सही समय पे असलियत सामने आ ही जानी चाहिए, नहीं तो ये लोग यार नाक किस्म के लोग कब डस ले, कब मौका पाए और तुमको डसना शुरू कर दे, है ना। क्योंकि मौके की अगर मैं बात करूं तो एक बार की बात है, ये बता जैसा पता चला है कि नेहा दीदी अकेले ट्रेन से सफर कर रही थी, तो उसको
इसको लेकर के इनकी जो मामी है, मतलब गुटकू बाबू की बहन जो है वो लेकर के भाई मैसेज करने लगी। करना तो किसी और को था कि देखो अकेले लड़की जा रही है ये वो, बट अनफॉर्चुनेटली भगवान को कुछ और मंजूर था। वो मैसेज सीधा चला गया नेहा दीदी के पास कि अरे यार ये तो हमारा ही काट रही है, हमको ही बोल रही है। फिर बाद में वो एम्बेरस फील करने लगी कि नहीं 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 तुमको नहीं भेजना था, किसी और को, हमसे गलती हो गई, यही हो गया हो गया, गलती से चला गया, रिग्रेट कर रही थी। तो चलो उनका दिल बड़ा है, उन्होंने माफ कर दिया। लेकिन ये नाग नागिन किस्म के लोग कब किसको डस भी नहीं ले भाई, ये ना कोंडा निकल जाए, ठीक है। तो इनका कोनो भरोसा नहीं है। तो ऐसे खोखले रिश्ते ना रहे तो ही अच्छा है, जो दो नाव की सवारी करते हैं। अच्छा, आप लोग क्या समझते हैं, आज पैसा लेकर के ये जब इधर आ गए हैं, बिक गए हैं, इन्होंने पाला बदल लिया है, तो कल को ऐसा नहीं होगा जब इधर से इनका मतलब सिद्ध हो जाएगा तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे कि नहीं यार रिचा है कि हमसे गलती हो गई, हमें तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था, ये था वो था, फलनवा था ढिमकनवा था। ये पहुंचेंगे, फिर पहुंचेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों की ना फितरत नहीं बदलती। तो अगर मैं अपनी बात करूं, अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये सारी चीजें एक्सपोज होनी बहुत जरूरी थी, होना ही चाहिए था। हाँ ठीक है, अपने हिसाब से होना चाहिए था, वो अलग बात है, लेकिन होना ही चाहिए था। दूसरी चीज ये कि अगर रिश्तों को लेकर के बात करूं कि नेहा दीदी के उनके नानी पक्ष से रिश्ते नहीं अच्छे हैं इस समय, तो सही है, नहीं रहे ऐसे रिश्ते, ना हो तो ही अच्छे हैं। खोखले रिश्ते से अच्छा है कि एक दुश्मन हो जो कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, खड़ा रहे भाई कि हम दुश्मनी तुमसे करते हैं, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ये शहद लगा करके घोल करके बतियाने वाले लोग नहीं अच्छे हैं, नहीं होने चाहिए जिंदगी में। और अगर मैं बात करूं कि इन सब चीजों में अगर कभी आपको रिग्रेट हो, ऐसा कुछ आपकी जिंदगी में हो, ऐसे कंडीशंस आ जाए, ऐसा रिग्रेट हो, तो भाई नहीं होना चाहिए। साफ साफ बोलो, सीधा सीधा बोलो, खत्म करो, ठीक। अब ऐसे अब इन लोगों के बारे में आप क्या ही कहेंगे बताइए। उनके दीदी जीजा जो है ये दोहरा चरित्र खेल रहे हैं, कभी इधर से कभी उधर, पेंडुलम बने फिर रहे हैं कि इधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे, उधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे। है आज पैसा देखा तो अपने साले के साथ हो गया, साला से तो यार दुनिया परेशान है, साला कब तुम्हारा काट करके चला जाए, कोनो भरोसा है तुम्हारा, तुम आज लेकर के चलो पाला बदल रहे हो। साला तो यार जेठालाल परेशान है सुंदर लाल से, आज तक परेशान है, तो तुम्हारे क्या औकात है, तुम भी वही जाओगे। कोई बात नहीं, वो तो दया बेन है जिन्होंने संभाल करके रखा है, जिसकी वजह से साला जीजा का रिश्ता चल रहा है। तो यहाँ तुम्हारी वही मेहरारू है, आप देखो कितने दिन चला पाती है, लेकिन जैसे तुम लोगों की हरकतें है ना, कुछ नहीं चलने वाला। तंदूर आप अपने आप में एक नंबर की तेज है, ले लेना तुम, लेना प्रॉपर्टी, फिर बताना, पता ही चल जाएगा 2-4-10 साल में कि क्या प्रॉपर्टी होने वाली है। खैर हम लोग जितने भी ब्रॉडकास्टर हैं, जो लोग भाई इनके बारे में बात करते हैं, इनके सच्चाइयों के बारे में आप लोगों को बताते हैं, तो हम एक ही है यार, हम तो खड़े हैं, हम खड़े रहेंगे। उसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं है। हाँ हम लोगों का मतभेद हो सकता है, मतभेद नहीं है, हम लोग एकदम से खड़े हैं। मत हमारा एक ही है कि ये ब्रांड्स को एक्सपोज करना है, भाई करना है तो करना है, पूरा एक सिरे से करना है। खैर इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच पाई होगी जिसके लिए आप लोगों ने रिकमेंड किया था कि नहीं ये वीडियो बनना चाहिए, तो वो वीडियो हमने बना दिया है। आप लोग एंजॉय करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।